हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल GS by NS में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने एनिसेंट हिस्ट्री के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो इससे पहले भी हमने बहुत से लेक्चर उसके लिए मतलब कि सीरीज के अंदर बेसिकली आप बोल सकते हो 6 to 7 लेक्चर वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, आज हम उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट उसको डिस्कस करने से पहले अगर कोई भी आपका जो नॉन है वो हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट लेके अगर वो यूपीएससी लेवल के लिए भी तैयारी कर रहा है तो भी वो इस लेक्चर सीरीज को प्रीफर कर सकता है। अगर वो एसएससी के लिए प्रीफर कर रहा है, कोचिंग ले रहा है, तो भी वो इसको प्रीफर कर सकता है। या अगर वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप बोल सकते हो, कोई स्टेट आपका पीसीएस है, या अगर हम बोलते हैं बैंकिंग है, या अदर कोई भी एग्जाम जहां पर आपका हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट आपका काउंट होता है, तो वो उसके लिए इस लेक्चर सीरीज को प्रीफर कर सकता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब करो, चीजों को लाइक करो, शेयर करो। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ उस चीज को कि आपका डाउट क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस डाउट को नेक्स्ट वीडियो के अंदर वहां पर सोल्व करने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। जी हाँ, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर, हमने लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हमने बेसिकली जो रिलीजन हमारा डिस्कस किया था वो था आपका जैनिज्म। तो जैनिज्म के बाद आपका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन है जो इस टाइम पीरियड के अंदर आपका निकल के आता है, वो है आपका बुद्धिज्म। तो ये दोनों के दोनों जो आपके रिलीजन है, आप याद करो, इन दोनों के लिए आपके मतलब कि अगर कोई पूछे कि इनके रीजन क्या है, ओरिजिन के, अगर कोई पूछे कि इसका किस वजह से आपका इनका ओरिजिन हुआ, तो ओरिजिन के रीजन आपको लास्ट लेक्चर में याद करो बताए गए थे। बेसिकली क्या हुआ था कि आपका याद हो आपको, तो जो हमने वर्ण सिस्टम को डेवलप किया था, वर्ण सिस्टम में बेसिकली आपके 4 वर्ण होते थे। सबसे पहले थे आपका ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद अगर आपको सेकंड याद है तो वो होता है आपका क्षत्रिय, उसके बाद जो हमारा थर्ड होता है वो होता है वैश्य, और लास्ट में होता था शूद्र। तो इसके अंदर जो ये क्षत्रिय है और आपका जो वैश्य है, ये दोनों की दोनों आपकी क्या है, हायरार्की के अंदर आपका सेकंड और थर्ड पोजीशन के ऊपर थी। तो ये दोनों की दोनों अपनी पोजीशन को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहती थी, और जो ब्राह्मणिज्म है वो इसको थोड़ा सा क्या करना चाहती थी, खत्म करना चाहती थी। उसके बाद आपके और भी अलग अलग रीजन थे, जैसे इन्होंने अपने जो मतलब कि आपका बहुत ही ज्यादा दान दक्षिणा, उसके बाद पशुओं को मारना बलि के तौर पे, तो वो चीजें इतनी ज्यादा सोसाइटी के अंदर आपकी वोस्ट लेवल के ऊपर एंटर कर गई थी कि वो पॉसिबल था ही नहीं कि इनकी जो डोमिनेंस है वो बनी रहे। तो उसी डोमिनेंस को खत्म करने के लिए ये आपका रेस्पॉन्स था, एक तो आपका वैश्य कम्युनिटी की तरफ से और दूसरा आपका क्षत्रिय की तरफ से। तो आपके जो गौतम बुद्ध हैं, अब बुद्धिज्म के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपका जैनिज्म भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो जो महावीर थे, भगवान महावीर, वो भी बेसिकली क्या थे, आपके क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो बुद्धिज्म को जो स्टार्ट किया, जो इसको फेमस बनाया, या जिसने इसको मतलब कि ओरिजिनेट किया, वो थे आपके सिद्धार्थ गौतम। ये था इनका मतलब कि पहले नाम। लेकिन जैसे इनको निर्वाणा को अटेंड किया इन्होंने, तो इनका नाम आपका क्या हो गया, गौतम बुद्ध। और इसको जो रिलीजन को फॉलो करने लगा, गौतम बुद्ध को जिन्होंने फॉलो किया, उन्होंने अपना एक नया धर्म बना दिया जिसको इन्होंने बोल दिया बुद्धिज्म या बुद्ध धर्म। तो ये आपका मतलब कि आपने ये फोटो है बहुत सी टाइम देखा होगा, मोस्टली मतलब कि मेडिटेशन की मुद्रा में ये आपके बैठे रहते हैं। तो अब ये आपका इनका मतलब कि ओरिजिन किसने किया, इनका ओरिजिन किया आपके गौतम बुद्धा ने। तो इनका जो अगर हम टाइम पीरियड देखते हैं तो वो है आपका 563 में इनका जन्म हुआ था, और 483 तक ये मतलब कि लास्ट में यहाँ पर आके इनकी डेथ हो गई थी। तो ये टाइम पीरियड आपका बेसिकली आप क्या बोल सकते हो कि ये आपका है 6th सेंचुरी से लेके 5th सेंचुरी। 6th सेंचुरी का मीनिंग क्या है, 600 बीसी से लेके आपका 500 बीसी तक। और अगर मैं बोलता हूं 5th सेंचुरी, तो उसका मीनिंग क्या है, 500 बीसी से लेके आपका 400 बीसी तक। तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो जन्म हुआ, तो वो आप अगर कहीं पर भी बुक को उठा के देखते हो तो वहां पर आपको मिलेगा 6th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी बीसी। तो बीसी का मीनिंग मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, बिफोर कॉमन इरा। और इसका क्या मीनिंग होता है, अगर आप इस चीज को देखना चाहते हो तो आपका जो आई थिंक लेक्चर नंबर 1 है, जिसके अंदर ये सभी बेसिक चीजें बताई गई थी आपको। बीसी क्या होता है, आपका ईडी क्या होता है, सीई क्या होता है, मिलेनियम क्या होता है, सेंचुरी क्या होती है। तो वो अगर आपको कोई डाउट है उससे रिलेटेड, तो आप इसका जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन के नाम से, आप उस चीज को प्रीफर कर सकते हो। अब उसके बाद अगर इनका जो फादर की बात करते हैं, तो फादर का नाम था इनका शुद्धोधन। मदर जो इनकी थी उनका नाम था महामाया, और इनकी वाइफ का नाम था यशोधरा। और ये क्वेश्चन आपको बेसिकली मतलब कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में बहुत से टाइम ये चीजें पूछी गई हैं। ठीक है, अब अगर आप प्रेजेंट वर्ल्ड की बात करते हैं, आज के दिन आप जहां पर खड़े हुए हो, आज हम खड़े हैं एक, आपकी जो डेट है एट प्रेजेंट, जिस दिन मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो डेट है आपकी 1 जून
2022। तो यहां पर जब हम खड़े हैं तो इस डेट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपका जो ये रिलीजन है ये आपका 4th लार्जेस्ट रिलीजन है। सॉरी, ये मैंने आर यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, तो इसको मैं बाद में स्लाइड में ऐड कर दूंगा। तो ये आपका क्या है, 4th रिलीजन है आपका, लार्जेस्ट रिलीजन। और नियरली मतलब कि जो वर्ल्ड की आपकी 7% पॉपुलेशन है वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है। सबसे फर्स्ट आप याद करो हमारी कौन सी थी, क्रिश्चियन के बाद सेकंड थी आपकी मुस्लिम, और थर्ड है आपकी हिंदू कम्युनिटी। तो ये आपके 3 अलग अलग रिलीजन हैं, और उसके बाद जो 4th है वो है आपका बुद्धिज्म को फॉलो करने वाली आपकी पॉपुलेशन आपको वर्ल्ड के अंदर मिलती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली अगर हम आगे बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं तो जो भगवान बुद्ध थे या जो गौतम बुद्ध थे, इनकी लाइफ के अंदर बेसिकली क्या हुआ, 4 मेन इवेंट हैं। उन इवेंट को ही क्या बताया गया है, जो इनकी लाइफ है, बुद्धा की जो लाइफ है, उन्हीं इवेंट को मतलब कि क्या बताया गया है, बुद्धिज्म के अंदर अलग अलग सिंबल से डिनोट किया गया है, और उन सिंबल का क्या मीनिंग होता है, तो उसी चीज के बारे में ये आपको ये बताता है। तो सबसे पहले तो इनका जो जन्म हुआ लुम्बिनी, ये बेसिकली आपका आज के दिन जो प्रेजेंट नेपाल है आपका, वहां पर एग्जिस्ट करता है आपका। और मतलब कि बिल्कुल आपका बोल सकते हो कि इंडिया और नेपाल का जो बॉर्डर है वहीं पर है, बट फिर भी मतलब कि जो लुम्बिनी है आज के दिन जो ये जगह है ये आपकी नेपाल के अंदर एट प्रेजेंट, हम आज की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नेपाल के अंदर है आपकी। तो इनके जो जन्म को जो सिंबल से जिससे डिनोट किया गया वो सिंबल है आपका लोटस एंड बुल। तो ये अगर सिंबल आपको कहीं पर भी मिलता है बुद्धिज्म रिलीजन के अंदर, तो इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का आपका जन्म हुआ है। उसके बाद 29 साल तक इन्होंने क्या किया, मतलब कि अपने जो राजमहल था, ये आपके मतलब कि युवराज थे, युवराज ही बोल सकते हो आप इनको, जो इनके पिता थे वो राजा थे, किसी ना किसी जो भी इनकी डायनेस्टी थी उससे। तो वो आपको अगर ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप उस चीज को जाके देख सकते हो, बट वहां से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो बस इसीलिए। तो अब 29 की एज में क्या हुआ, इन्होंने लुम्बिनी को छोड़ दिया, और लुम्बिनी को छोड़ने का जो इवेंट है उस इवेंट को ये बोलते हैं द ग्रेट डिपार्चर। इन्होंने अपने घर को बिल्कुल त्याग दिया था वहां पे, और इसका जो नेम बोला जाता है इस इवेंट का, उस नेम को हम बोलते हैं महाविनिष्क्रमणा। महाविनिष्क्रमणा का मीनिंग क्या है कि इन्होंने 29 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था, और इस सिंबल्स को डिनोट करते हैं, इसको हम हॉर्स के सिंबल से। तो बेसिकली आपने देखा घोड़ा वो बहुत ही ज्यादा भागता रहता है, तो ऐसे ही इनका जो मन था वो आपका क्या था, बहुत ही ज्यादा चंचल था। इनके मन में बहुत सी ऐसी चीजें आती थी जिनका आंसर इनको पता नहीं था। तो उन्हीं चीजों का आंसर लेने के लिए इन्होंने क्या किया, अपने घर को बिल्कुल त्याग दिया था, और इन्होंने क्या किया, इस इवेंट को ये बोलते हैं आपका महाविनिष्क्रमणा। ठीक है। उसके बाद जो 3rd इवेंट है इनका, जब 29 साल की उम्र में इन्होंने छोड़ दिया तो लगातार 3 साल तक इन्होंने क्या किया, मेडिटेशन किया, ध्यान लगाया, जो भी कुछ किया। तो जो बोध गया है, आज के दिन जो प्रेजेंट बिहार है, ये बिहार के अंदर आपका लाई करता है आपका बोध गया। तो यहां पर इनको क्या हुआ, इनलाइटनमेंट हुआ, और इनलाइटनमेंट के इवेंट को ये मतलब कि क्या नाम देते हैं, निर्वाणा। देखो लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति मतलब निर्वाणा की स्टेज की तरफ में, इनका जो मेन इनका जो फोकस होता है, जो आपका बुद्धिज्म रिलीजन है, वो इस निर्वाणा के लिए होता है। निर्वाणा का मीनिंग क्या है कि आपके अंदर जितने भी जो आपका दुख थे या जो दर्द थे, आपने उन सभी को भुला के आप उनसे बिल्कुल ऊपर उठ गए हो। तो जो भी कोई इस स्टेज को मतलब कि अटेन कर लेता है उसको बोलते हैं कि दिस इज योर निर्वाणा स्टेज। और इसको जो डिनोट किया गया है वो है आपका बोधि ट्री। ये देखो यहाँ पर अगर आप ऊपर देखना चाहते हो तो जो इनका महाविनिष्क्रमणा जो इवेंट है उसको देखो घोड़े से रिप्रेजेंट किया गया है। जो आपका इनलाइटनमेंट का जो आपका इवेंट है उसको इन्होंने देखो बरगद के पेड़ से, तो ये आपका बोधि ट्री है। इसी बरगद के पेड़ के नीचे ऐसा बैठ के मतलब इन्होंने क्या किया था, तप किया था, और ये बोला जाता है यहीं पर इनका क्या हुआ था, निर्वाणा की स्टेज है वो इन्होंने अटेन की थी, और इनका इनलाइटनमेंट हो गया था। उसके बाद जो हमारा जो 3rd है इवेंट है इनके लिए इंपॉर्टेंट, तो देखो जन्म वाले इवेंट को आप मान नहीं सकते। फर्स्ट इवेंट हम बोलते हैं आपका महाविनिष्क्रमणा, सेकंड इवेंट को हम बोलते हैं निर्वाणा, और 3rd इवेंट को हम बोलते हैं आपका धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का मीनिंग क्या है, इन्होंने 35 की साल में, 29 में इन्होंने छोड़ा था, उसके बाद 3 साल तक तो इन्होंने ज्यादा मतलब उस चीज को डेवलप नहीं किया, लेकिन इन्होंने अपना जो मतलब कि फर्स्ट जो सरमन दिया, अपना फर्स्ट जो उपदेश दिया इन्होंने, वो उपदेश इन्होंने कब दिया, वो इन्होंने दिया था उसके 3 साल बाद, जब ये 35 साल की उम्र में थे। 32 साल की उम्र में इन्होंने अपने इनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया था, और 35 साल की उम्र में इन्होंने क्या किया, सारनाथ के अंदर जाके अपना पहला सरमन दिया, और उस इवेंट को ये बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और इसको डिनोट किया गया है व्हील से। तो देखो व्हील से ये आप देख सकते हो यहाँ पे व्हील से इसको डिनोट किया गया है। और फाइनली 35 साल के से लेके आपकी जो आप बोलो नियरली 80 ईयर्स की उम्र में, तो 45 साल तक इन्होंने क्या किया, इस धर्म को
आपका इसका मतलब कि स्प्रेड किया इसको अलग अलग रीजन के अंदर, रिलीजन नहीं रीजन आपका, तो अलग अलग जो एरिया थे आपके वहां पर इन्होंने इसको क्या किया, स्प्रेड किया। तो इसके बहुत ही ज्यादा आपके अनुयायी बन गए थे, वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। तो इन्होंने जो मतलब कि लास्ट में जो इनकी डेथ हुई थी वो कहां पे हुई थी, कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। और उस इवेंट को ये बोलते हैं महापरिनिर्वाणा। महापरिनिर्वाणा का मीनिंग क्या था, निर्वाणा से भी ऊपर आपका, मतलब कि बिल्कुल वो वैसा एक ऐसी स्टेज के अंदर चला गया वो बिल्कुल ही सबसे चीजों से अलग। तो इसको ये डिनोट करते हैं स्तूप से। तो ये यहाँ पे देखो आप, ये स्तूप है उसको अच्छे से देख सकते हो। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में चल के मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि स्तूप क्या होते हैं, चैत्य क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके मतलब कि मोन्यूमेंट है अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो इनको चल के आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आने वाले लेक्चर है उसमें, ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखो कि जो स्तूप से हम डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं, इनकी डेथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इनका जो मतलब कि जो कॉमन थ्योरी थी वो इन्होंने क्या बताया कि बुद्धिज्म धर्म के अंदर इन्होंने ये 4 ट्रूथ बताए हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो भी कोई आदमी है, ह्यूमन लाइफ है अगर वो आपकी क्या है, फुल ऑफ सफरिंग एंड सोरो, बहुत ही ज्यादा उसको वहां पे भुगतना पड़ता है। और उसके अंदर क्या है, बहुत ही ज्यादा उसके अंदर, हर एक इंसान के अंदर क्या है, दुख दर्द भरे हुए हैं। तो इसको इन्होंने बोल दिया दुखा, मतलब कि दुखा से इसको डिनोट कर दिया। जो फर्स्ट वाली जो स्टेज है कि भाई जो ट्रूथ ऑफ सफरिंग, मतलब कि क्या है, हर एक आदमी क्या है आज के दिन इस संसार में दुखी है। अब उस दुखी या उसकी जो सफरिंग है या जो सोरो है उसको बताया इन्होंने, रीजन क्या बताया, कोज्ड बाय द पीपल ग्रीडी डिजायर। उनकी जो मतलब कि लालच की जो इच्छा होती है, किस चीज की लालच होती है उनको, पावर, किसी को पावर की इच्छा होती है, लालच होती है, किसी को सुख की लालच होती है, और किसी को पोजीशन की, मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को पोजेस कर पाऊं यहाँ पे। तो इन चीजों की जो ग्रीडी डिजायर होती है, ग्रीडी का मीनिंग क्या है, लालची प्रवृत्ति का व्यक्ति, आप लालची बोल सकते हो उसको। तो ये जो डिजायर है, इन डिजायर की वजह से आदमी क्या रहता है, दुखी रहता है। तो इस जो सेकंड इवेंट को ये बोल रहा है, मतलब कि ग्रीडी डिजायर को, इसको इन्होंने बोल दिया समुदाय। ये आपका क्या है, ओरिजिन ऑफ सफरिंग। आपको ये सफरिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, इस समुदाय की वजह से। और थर्ड जो इवेंट है आपका, इन्होंने वहां पे क्या बताया कि जो ये सफरिंग और सोरो हैं विल एंड व्हेन पीपल ओवरकम दिस ग्रीड। जब वो इन ग्रीड से मतलब कि ऊपर उठ के थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो उनको क्या हो जाएगा, निर्वाणा या आपका जो इनलाइटनमेंट है वो स्टेज को ऑब्टेन कर लेगा। तो इसको उन्होंने क्या बोला, दिस इज नोन एज योर निरोधा। निरोधा का मीनिंग क्या है, आपके अंदर ये जितने भी डिजायर हैं, ग्रीडी डिजायर हैं, इनको आपको पीछे छोड़ के, इनका विरोध करके, इनका मतलब निरोध करके आपको क्या करना है, इनसे ओवरकम करके थोड़ा सा आगे बढ़ना है अगर आप निर्वाणा या इनलाइटनमेंट की स्टेज को ऑब्टेन करना चाहते हो। सो दिस इज नोन एज योर निरोधा। और जो सबसे लास्ट इवेंट है वो है आपका मग्गा। मग्गा का मीनिंग क्या है, अब अगर किसी आदमी को निर्वाणा को अटेन करना है तो उसको मतलब कि क्या है, अगर वो अपनी ओवरकम करना चाहता है ग्रीड को, तो उसको या जो अपनी उसकी जो अनकंट्रोल्ड डिजायर है तो वो कैसे कर सकता है, वो कर सकता है बाय अडोप्टिंग ए मिडल वे और 8 फोल्ड पाथ। तो इन्होंने हमेशा मिडल वे का फॉलो किया। ये क्या बोलते थे कि कोई ज्यादा अमीर है तो वो भी उसके लिए नुकसान है, अगर कोई ज्यादा गरीब है तो वो भी उसके लिए नुकसान है। ये हमेशा क्या करते थे, मिडल पाथ को फॉलो करते थे। तो मिडल पाथ आप बोलो, और ये अगर आप बोलो तो इनलाइटनमेंट के लिए, इन ग्रीडी डिजायर से बाहर निकलने के लिए, या जो आपकी जो अनकंट्रोल्ड डिजायर होती है हर एक इंसान के अंदर होती हैं, तो उनसे बाहर निकलने के लिए इन्होंने ये 8 फोल्ड पाथ बताया कि आप ये 8 काम करो। अगर आप इन 8 कामों को करते हो तो आप जो भी आपकी जो डिजायर हैं आप इनसे बाहर निकल के इनलाइटनमेंट को ऑब्टेन कर सकते हो। तो वो 8 काम इन्होंने कौन कौन से बताए, वो हैं आपके राइट अंडरस्टैंडिंग, आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, इसको इन्होंने बोल दिया समाधित्य। तो ये देखो जो इनका जो कॉमन वर्ड है इसको आप अगर देखना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी भी नहीं है। वैसे आपका ये 8 इवेंट है, कभी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता, बट आप देख सकते हो कि राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट थॉट होनी चाहिए, अच्छा स्पीच होना चाहिए, राइट एक्शन होना चाहिए, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। अगर आप इन 8 चीजों को फॉलो करते हो, और ये बेसिकली आपको किस चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, अहिंसा का तो मार्ग देखो इन्होंने, जैनिज्म ने और आपका बुद्धिज्म है, दोनों ने इन्होंने अहिंसा के मार्ग को ही फॉलो किया था। और इन्होंने इसको फॉलो करते हुए इन्होंने क्या किया था, मेडिटेशन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया था। तो मेडिटेशन को इन्होंने ज्यादा फॉलो किया था। तो आप अगर इनको अच्छे से देखते हो तो देखो आपका जो लाइवलीहुड, चलो ये तो आपकी मतलब जीविका के लिए आप क्या करते हो, बट माइंडफुलनेस तेज हो गया, आपकी कंसंट्रेशन हो गया। तो ये मेडिटेशन की तरफ थोड़ा मतलब कि जो ये फिलोसफिकल बोलो आप, जो आध्यात्मिक नॉलेज है उसके ऊपर ये थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये वो 8 फोल्ड पाथ हैं जिससे कोई भी आदमी है वो जो दुखा की स्टेज है उससे बाहर निकल के वो क्या कर सकता है, आपके इनलाइटनमेंट को अटेन कर सकता है। तो आप इनको अच्छे से देख सकते हो।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ठीक है जी, जो आपका बुद्धिज्म जो रिलीजन है, तो इसकी डॉक्ट्राइन क्या है, सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत के ऊपर इस धर्म को बनाया गया है। तो बुद्धा ने मतलब कि क्या किया था, उन्होंने बिलीव नहीं किया सोल एंड गॉड के अंदर। आपकी जो आत्मा होती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, आत्मा की मुक्ति होती है। आप याद करो जब आपने हिंदुइज्म को पढ़ा था तो ऐसी चीजें बताई जाती हैं, आपको गॉड्स के बारे में बताया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन चीजों से हटके, इन चीजों के ऊपर ये बिलीव नहीं करते थे। इनका मेनली क्या था, इनका कंसर्न था खुद के ऊपर, हिमसेल्फ, खुद के ऊपर आप मतलब विचार करो, और जो आपकी खुद की जो मतलब की प्रॉब्लम है, वर्ल्डली प्रॉब्लम, जो रियलिटी में जो एक आम आदमी जिनको फेस करता है, तो उनके ऊपर इनका ज्यादा फोकस था। तो इसीलिए आपका जो ये धर्म है ये इतना ज्यादा फेमस हो पाया, क्योंकि इन्होंने जो आत्मा परमात्मा, जिन चीजों को हमने कभी देखा ही नहीं, तो उन चीजों के ऊपर ये बिलीव ही नहीं करते थे। ये क्या करते थे जी, हकीकत में इंसान क्या है, दुखी है, और वो जितनी भी वर्ल्डली प्रॉब्लम है उन सभी के बारे में ये बात करते थे। तो इन्होंने देखो यहाँ पर अवॉइड किया किस चीज को, एक्सेस ऑफ बोथ लग्जरी एंड आपकी ऑस्ट्रेसिटी। मतलब कि इन्होंने क्या बोला कि ज्यादा तपस्या भी करना ठीक नहीं है, और ना ही इन्होंने बोला कि मतलब कि ज्यादा आपका मतलब कि सुख से रहना, ज्यादा लग्जरी से मतलब कि आपके जीवन को व्यतीत करना, वो भी ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इन्होंने इन दोनों के लिए एक, दोनों का मतलब कि एक कॉमन पाथ निकाला, और उस पाथ को इन्होंने क्या बोला, मिडिल पाथ। तो ये मिडिल पाथ है, या बुद्धा पाथ बोलते हैं इसको। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के दिन भी क्या होता है, वर्ल्ड के अंदर जब भी कोई दिक्कत आती है, अगर सपोज करो एक आपकी कोई मतलब कि नेशन ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, एक आपका जो बहुत ही ज्यादा उसको फॉलो करता है, तो जब भी वो टेबल के ऊपर निकल बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, एक मिडिल पाथ निकालते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आ जाओ, थोड़ा सा हम ऊपर आ जाते हैं। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया था, उस चीज को ज्यादा फोकस किया, मिडिल पाथ को। तो ये भी आप इसका रीजन मान सकते हो। तो हर चीज का क्या करते थे, मिडिल को मतलब फॉलो करते थे। उसके बाद ये क्या है, इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस चीज के ऊपर दिया, कर्मा के ऊपर और अहिंसा के ऊपर। ये मैं आपको बता चुका हूं, अहिंसा को फॉलो ही करते थे। और ये क्या करते थे, जो मनुष्य के कर्म हैं वो ही वो डिसाइड करता है, मतलब कि उसको कैसी मतलब की प्रॉब्लम मिल रही है, तो उसके जो कर्म है वो ही आदमी के बारे में डिसाइड करता है कि उसका आगे आने वाला फ्यूचर या उसका कैसा होगा। अब उसके बाद क्या है, इन्होंने अपोज किया वर्ण सिस्टम को। तो वर्ण सिस्टम में आपको लास्ट में बता चुका हूं, फर्स्ट स्लाइड के अंदर, आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो इन्होंने इसको बिल्कुल ही क्या कर दिया, अपोज किया, इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया, ठीक है। एंड लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्वेलिटी। और इन्होंने मेनली फोकस किस चीज के ऊपर किया, कि समाज के अंदर आपकी इक्वेलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल एकता, समानता होनी चाहिए। जितना ज्यादा समाज के अंदर समानता होगी, उतना ही जो जितने पीपल हैं वो बिल्कुल खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो इक्वेलिटी के ऊपर इनका, और इक्वेलिटी भी कैसी, सोशल इक्वेलिटी, सामाजिक। अब यहां पर अगर आप देखते हो तो इसमें तो वर्ण सिस्टम के अंदर तो क्या है, शूद्र की हालत देखो सबसे ज्यादा बेकार थी। वैसे भी ठीक है, बट वो क्या है, थर्ड कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। ये भी बढ़िया है अपनी जगह पे, बट ये क्या है, सेकंड के अंदर। तो ये क्या बोलते थे, मनुष्य के उसके कर्मों के अनुसार मतलब कि आपका ये मिलना चाहिए उसका जो फल है। तो ये इनकी क्या थी, डॉक्ट्राइन थी, मेन डॉक्ट्राइन। अब उसके बाद जो इनका जितना भी आपको लिटरेचर लिखा हुआ मिलता है, जो भी इनके बारे में लिखा गया है, इस धर्म के बारे में जो इनका साहित्य है, वो सारा का सारा क्या है, पाली लैंग्वेज में है। आपकी याद करो, जो हिंदुइज्म है वो सारा का सारा कहां पे था, संस्कृत में। आपका जो जैनिज्म था वो कहां पे था, प्राकृत लैंग्वेज में। लेकिन इन्होंने क्या किया, पाली लैंग्वेज, बिल्कुल ही कॉमन मैन लैंग्वेज थी। हर कोई इंसान, संस्कृत में तो आपके जितने भी श्लोक होते हैं तो वो बोलते थे, ब्राह्मण भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, ऐसी लैंग्वेज को उठाया जिसको आम आदमी भी समझ सके। सो हेल्प टीचिंग स्प्रेड फास्टर। तो आपका मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, पाली लैंग्वेज को उठाने से जो इसका विस्तार है, ये क्या हुआ, बहुत ही जल्दी हुआ। ये आपका बहुत ही ज्यादा मतलब कि एरिया को इसने कैप्चर कर लिया। वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि देखो कितने वर्ल्ड का जो कितना एरिया, ज्यादा एरिया है, वो इसको फॉलो करते हैं। अब इनके लिटरेचर की बात कर लेते हैं, पाली लैंग्वेज की बात। तो इन्होंने यहाँ पे 3 पिटक लिखे हुए हैं। तो 3 पिटक होते हैं आपके। तो सबसे पहला होता है आपका सूत पिटक, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो खुद बुद्धा के जो जितने भी उपदेश थे उनको यहाँ पे लिखा हुआ है सूत पिटक के अंदर। सेकंड है आपका विनय पिटक। यहां पर इन्होंने क्या किया, जो भी कोई धर्म को फॉलो करता है तो उसके लिए क्या कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसको किन किन चीजों को फॉलो करना है, किन किन चीजों से बचना है उसको, तो वो सारी चीजें यहाँ पर विनय पिटक के अंदर लिखी हुई हैं। और जो सबसे लास्ट है आपका अभिधम पिटक, ये आपका क्या करता है, जितने भी बुद्धिज्म के अंदर जितने आपके फिलोसफिकल आइडियाज हैं, जो दार्शनिक आइडियाज हैं, तो यहाँ पर उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये 3 पिटक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं बुद्धिज्म लिटरेचर से रिलेटेड। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जी इसका जो स्प्रेड है, विस्तार कहां पर हुआ।
तो जैनिज्म के कंपेयर में, जैनिज्म अगर आपने देखा हो लास्ट लेक्चर में, तो वो क्या था आपका इंडिया के अंदर ही मतलब कि आपका वो रह गया था, लेकिन ये क्या है इंडिया से बाहर भी गया। तो वो देखो बताते हैं पहले आपको। तो सबसे पहले तो इसके जो जितने भी डिसिपल थे जो इसको फॉलो करते थे, उन अनुयायियों को इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला तो क्या बता दिया, मोंग। मोंग का मीनिंग क्या है, भिक्षु। अगर आपने इंडिया के अंदर भी देखे होंगे तो आपके नॉर्मली अगर मैं उसको कलर बोलूं, रेड तो नहीं बोलेंगे हम, मैरून कलर आप बोल सकते हो। तो मैरून कलर के देखो जो कपड़े पहन के, तो वो क्या है, भिक्षु। और दूसरा क्या होता है, ले वोर्शिपर जी। मैं मतलब कि ठीक है, मैं इसको धर्म को मानता हूं, लेकिन मैं मतलब कि अभी क्या है अपने मतलब कि जो घर से बाहर निकल के बिल्कुल ही मतलब कि आपका जो बोलते हैं ना हमारी हरियाणवी भाषा में, अगर हम उसको बिल्कुल नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊं तो बोलता है कि बाबा बन गया ये, या इसने बिल्कुल ही मतलब कि घर बार को त्याग दिया। तो वो चीजें मतलब वो तो क्या होता है, मोंग होता है। लेकिन जो घर के अंदर रह के ही अगर इसको कोई धर्म को फॉलो करना चाहता है तो उसको क्या बोल रहे हैं, ले वोर्शिपर। ठीक है जी, मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन मैं मतलब कि अभी अपने परिवार को छोड़ के मोंग वाली स्टेज के अंदर तो नहीं जा सकता। तो ये है आपके, तो दो टाइप के डिसिपल बताए। सबसे पहले तो आपके क्या है, मोंग, और सेकंड है आपके ले वोर्शिपर, जो सिर्फ उपासक हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो ऑर्गेनाइज किया इन्होंने संघ में, जो भी आपके मोंग थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज, जितने भी जो मोंग थे आपके भिक्षु थे, इन भिक्षुओं को इन्होंने क्या किया, एक जगह पे मतलब इकट्ठा किया और इनको अपना धर्म उपदेश दिया कि भाई मेरे धर्म के बारे में ये चीजें हैं। और उसको फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी ये मोंग हैं इनको मतलब कि अलग अलग रीजन के अंदर भेज दिया कि अब आप इस धर्म को, या जो मेरी जो टीचिंग्स हैं आप उनको स्प्रेड करो। तो मेनली इन्होंने क्या किया, जितने भी जो मोंग होते हैं उनको संघ में डेवलप किया। अब देखो इस संघ के अंदर क्या है, आपका बिल्कुल ओपन था हर एक वर्ण के लिए, कोई भी आपका ये नहीं था कि मतलब कि जो शूद्र है वो इसको नहीं कर सकता। तो सेम देखो, अगर आपको जैनिज्म भी याद आ रहा होगा तो वहां पर भी हमने क्या किया था, संघ का ही डेवलप किया था। उस संघ के अंदर क्या था आपका, वोमेन भी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर आप जाते हो लेटर वैदिक एज के अंदर, तो लेटर वैदिक एज के अंदर क्या था, वोमेन को समिति या जो संघ होती थी उनसे क्या कर दिया था, एक्सक्लूड कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था। लेकिन इन्होंने संघ के अंदर क्या किया, फिर से इंक्लूड कर लिया, सभी वर्ण को इंक्लूड कर लिया। तो इससे क्या हुआ, ये थोड़े से मतलब ज्यादा फेमस होते चले गए आपके। अब उसके बाद अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो वहां पर ज्यादा फिलोसफिकल डिटेल है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेस फिलोसफिकल डिटेल्स। तो इसीलिए इसने क्या किया, अपील किया बहुत से जो आपके लोअर अनएजुकेटेड वर्ण थे, या आप शूद्र बोल सकते हो, तो उनको इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छे से आकर्षित किया। और आपकी मतलब की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, अगर ये चलो यहाँ पर बात ही चल रही है, तो हमारे मतलब की इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है जिनका नाम है आपका भीमराव अंबेडकर। तो जो भीमराव अंबेडकर हैं या BR अंबेडकर जो आप पढ़ते हो, जिनके बारे में, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा था, तो जब वो अपनी बिल्कुल मतलब की लास्ट स्टेज के अंदर थे, तो लगभग ये शायद अगर मैं एग्जैक्टली मेरे को याद सही है तो 1956 के अंदर ऐसा बोला जाता है कि उनकी मतलब डेथ हो गई थी। तो अपनी डेथ से नियरली 2 महीने पहले ही उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। बुद्धिज्म को फॉलो करने का मीनिंग क्या है, वो पहले तो क्या थे, शूद्र थे। आप याद करो, मल्हार कम्युनिटी से वो बिलोंग करते थे, जो शूद्र के अंदर ही आता था। तो पूरी उम्र उन्होंने क्या किया, मतलब कि इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे वो आपके। लेकिन लास्ट में मरने से पहले उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने भी इस धर्म को फॉलो किया है। और वो अकेले नहीं थे, जिस दिन उन्होंने इस धर्म को फॉलो किया तो उस दिन लगभग ये बोला जाता है कि 3.5 लाख के आसपास जो उसके जो भीमराव अंबेडकर को मानते थे, जो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इनके साथ साथ 3.5 लाख और बंदों ने क्या किया था, आपके बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। तो आप देखो मतलब कि कितने ज्यादा उनके फॉलोवर थे। और उस मतलब कि जितने रिलीजन थे उन सभी के मतलब जो भी आपके लीडर थे वो इनसे आके मिल रहे थे कि आप क्रिश्चियन को फॉलो कर लो, मुस्लिम को फॉलो कर लो, इसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। लेकिन उन्होंने सबके धर्मों के अंदर से सबसे बेटर कौन सा लगा, ये लगा था, तो उसके बाद इन्होंने इसको फॉलो कर लिया। अब हम बात करते हैं स्प्रेड की। तो देखो जो आपके मगध के किंग थे, अब ये मगध एम्पायर है, इसको मैं आपको नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएंगे महाजनपद, तो वहां पर हम मगध एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर टोटल 6 डायनेस्टी थी, तो वो सारी की सारी डायनेस्टी को 1 बाय 1 वहां पे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर तो सिर्फ हम इसकी स्प्रेड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप अगर ये देखो, ये वीडियो देखते हो, तो यहाँ पर देखो डेवलपमेंट कहां पे हुआ, बोध गया, बिहार के अंदर। अब बिहार से क्या है, अफगानिस्तान की तरफ भी गया, आपका तिब्बत के अंदर भी गया, आपका चाइना के अंदर भी गया, बर्मा, इंडिया, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद आपका देखो ये जावा, सुमित्रा, जो भी आपका ये मतलब कि अगर हम इसको रीजन को बात करते हैं तो ये आपका एशिया है, और इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है उन सभी ने इसको फॉलो किया। जापान, कोरिया, सारे क्या करते हैं, यहाँ पर बुद्धिस्ट ही मिलते हैं। लेकिन बाद में चल के इस बुद्धिस्ट को क्या किया, 2 कम्युनिटी में डिवाइड कर दिया गया। तो वो 2 कम्युनिटी के हिसाब से क्या हुआ, ये आपके अलग अलग रीजन में बट गए। जो नीचे वाले हैं ये एक अलग, उसको
करने लगे फॉलो, और ऊपर वाले हैं वो आपकी दूसरी चीज को फॉलो करने लगे, वो आपके महायान एंड हिनायान। उनके बीच में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो यहाँ पर इसका स्प्रेड देखो, आप देखो कितने ज्यादा रीजन को इसने यहाँ पे क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि 7% जो आज के दिन भी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो क्या है, बुद्धिस्ट है। हर 100 में से 7 आदमी आपको बुद्धिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करते हुए मिलेंगे अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं। तो ये आपके खोसला हो गया, आपका कुसुम्बा हो गया, तो इन्होंने सबने क्या किया, इसको धर्म को अपनाया। और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आपके मगध एम्पायर के अंदर जो आपका थर्ड जो आपकी डायनेस्टी थी, सॉरी नंद डायनेस्टी के बाद आपकी जो मतलब की मौर्य डायनेस्टी आई, तो वहां पर अशोक के बारे में शायद इसकी जो कलिंग वॉर थी, कलिंग वॉर के बारे में सभी ने पढ़ा ही होगा कि कलिंग वॉर में ऐसा बोला जाता है कि वहां पर इतना ज्यादा खून बहा कि उसको देख के इन्होंने क्या कर दिया था, मतलब कि युद्ध से बिल्कुल मतलब कि अपना विराम ले लिया था, और इन्होंने क्या किया, एडोप्ट कर लिया। एडोप्ट का मतलब ये देखो, यहाँ पर मैं वो वर्ड ऐड करना था, पता नहीं स्लाइड के अंदर यहाँ पर दिखा नहीं, उन्होंने अपना लिया। कौन से धर्म को अपना लिया, बुद्धिज्म धर्म को अपनाया, और फिर पूरी उम्र जब तक वो जिए उन्होंने इसको ही फैलाने का काम किया। इस काम के लिए उन्होंने अपने बेटे और बेटी को श्रीलंका के अंदर खुद अपने बेटे को मतलब वहां पर भेजा था वो, ठीक है। तो ये आप उसकी डेवलपमेंट देख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपकी जैन के अंदर 2 काउंसिल हुई थी, तो वैसे ही आपकी जो बुद्धिस्ट है इसके अंदर भी ये 4 काउंसिल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पेपर के अंदर बार बार पूछा गया है कि ये किसके संरक्षण में हुई। पेट्रोनेज का मीनिंग क्या होता है, किसके संरक्षण में हुई, वहां पर राजा कौन था उस टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी, तो उसको चेयरमैन किसने किया था, चेयरमैन कौन था उस काउंसिल का, तो वो है आपके। तो ये आप याद रख सकते हो, जो आपकी फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो आपको 400 BC के अंदर हुई थी राजगिरा के अंदर, और ये अजातशत्रु के अंडर में हुई थी, और इसको जो प्रेसिडेंट किया था वो थे आपके महाकश्यप, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट रिमार्क है, देखो यहाँ पर आप अगर देखना भी चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेनली बस आपको इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पर आके आपका बुद्धिज्म है वो देखो 2 भागों में डिवाइड हो गया था, एक तो आपका महायान और दूसरा है आपका हिनायान। तो ये आप मतलब याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड काउंसिल है वो आपकी 383 BC के अंदर हुई वैशाली के अंदर, जिसको कालाशोक ने करवाया। ये आपके बेसिकली जो आपके मगध एम्पायर है उसके अंदर ही आपकी जो सेकंड डायनेस्टी थी तो उससे बिलोंग करते हैं वो। देखो जो सारी डायनेस्टी में आपको 1 by 1 पढ़ाऊंगा 6 की 6, तो वो हम आगे भी इसके बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी बताऊंगा। देखो कालाशोक के टाइम पे क्या हुआ था, आपकी सेकंड काउंसिल आपकी कंप्लीट हुई थी और वैशाली के अंदर कंप्लीट हुई थी। तो इसके जो चेयरमैन थे, तो आपको ये 3 चीजें तो आपसे एटलीस्ट पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो उसका टाइम पीरियड क्या था और कहां पर हुई। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो उसके किसके संरक्षण में हुई, और थर्ड बात अगर हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंसी। ये चीज अगर आप नहीं भी याद रख पाते हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, लेकिन ये तीनों चीजें आपने अगर कोई पुराना पेपर भी दिया है तो वहां पर भी आप क्या देखते हो, या अगर पुराने कोई प्रैक्टिस सेट पेपर आपने जो सोल्व किए हैं तो वहां पर इनसे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। उसके बाद आपकी जो थर्ड काउंसिल है ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी 250 BC के अंदर, आपकी 250 या आपका 250। उसके बाद इसने किसको फॉलो, मतलब किसके अंडर में हुई थी, आपकी अशोक के अंडर में। उसके चेयरमैन कौन थे, चेयरमैन थे आपके मोगलीपुट टीसा। उसके बाद जो आपकी फोर्थ काउंसिल है वो आपकी कश्मीर के अंदर हुई 72 AD। अब ये देखो हम AD के अंदर आ गए, BC को क्रॉस करके। BC के अंदर आपका क्या हुआ, 250 से अगर हम आगे चलते जाएंगे तो आपकी 200 BC, फिर 150 BC, फिर 100 BC, फिर 50 BC, फिर आपका 0, या अगर हम 0 BC बोले उसको 0 AD बोले। और AD के बाद क्या है आपका 180, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके देखो कितने साल बाद 72 AD के अंदर आपकी क्या हुई, कश्मीर के अंदर आपकी फोर्थ काउंसिल हुई। और ये किसके आपके फोर्ट रेंज के अंदर हुई, ये आपकी हुई कनिष्क के अंडर में। तो कनिष्क के बारे में पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो उसको देखो हम जैसे जैसे टाइम पीरियड के साथ बढ़ते चलेंगे तो वहां पर वो आपको बताते हुए चलेंगे। और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, आपके वासुमित्र, ठीक है। अब उसके बाद हम लास्ट और ये डिस्कस कर लेते हैं कि आपका देखो लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने आपका जो ये आपका 2 टाइप में डिवाइड हो गया। तो जो आपका ये थर्वेडा है इसको बेसिकली हिनायन ही बोलते हैं, बट वैसे ही बोला जाता है कि जो बुद्धिस्ट के आपके 2 स्कूल थे, तो पहला जो स्कूल था वो तो आपका थर्वेडा बुद्धिज्म हो गया और दूसरा हो गया आपका महायान, या इनको हिनायान भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या था, इन्होंने तो क्या बोल दिया कि जो बुद्धा है ना वो ही एक भगवान है, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई बुद्धा मतलब कोई भगवान नहीं था। उन्होंने क्या किया, इनलाइटनमेंट को अटेन कर दिया। और कोई भी आदमी अगर उन 8 पाथ को फॉलो करता है तो वो भी निर्वाणा की स्टेज या इनलाइटनमेंट को अटेन कर सकता है। तो इन्होंने क्या बोला कि बुद्धा कोई भगवान नहीं थे, वो भी एक हमारी तरह कॉमन मैन थे, बस उन्होंने इनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया। तो उसमें से ऐसे कोई भी आदमी है वो अटेन कर सकता है। तो इनके लिए तो क्या हो गया, एक ही भगवान हो गए, लेकिन इनके लिए क्या है, हर इंसान के अंदर भगवान है अगर वो उस इनलाइटनमेंट को अटेन कर लेता है तो। उसके बाद इनका एम क्या था, अरहत स्टेट के ऊपर, और इनका क्या था, बुद्धा हिल के अंदर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये देखो यहाँ पे आइडियल वर्शिप। ये जो कम्युनिटी है ये बिलोंग करती है आपकी आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा।
इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा को फॉलो कर दिया। लेकिन इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा को कभी भी फॉलो नहीं किया। इन्होंने सिर्फ क्या किया, एक सिंबल बनाया आपकी, जो चारों सिंबल मैंने आपको बताया था। पहले को घोड़े से डिनोट किया था, उसके बाद इनलाइटमेंट की स्टेज को आपके बोधि ट्री से डिनोट किया था, उसके बाद आपका जो आपका धर्म चक्र परिवर्तन है उसको आपका मतलब कि व्हील से हमने डिनोट किया था, और लास्ट में आपका जो स्तूप था, वो सारी चीजें वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। उसके बाद ये क्या था, आपका ज्यादा रैशनलिस्ट था, लेकिन यहाँ पर क्या थे, बहुत ज्यादा रिचुअल थे आपके, और आपकी जो वर्ल्डली फ्लेक्सिबल भी था और थोड़ा सा लिबरल था एज कंपेयर्ड विद आपका इसके कंपेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे निर्वाणा है वो क्या बोला जाता है, सिर्फ जब कोई मोंक बनता है ना, तो वो मोंक बन के निर्वाणा को अटेन कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि कोई भी जो ले वोर्शिपर है, आपका जो मतलब कि सिर्फ सिंपल फॉलोवर है, तो वो भी क्या कर सकता है, निर्वाणा की स्टेज को अटेन कर सकता है। तो ये चीजें देखो, दोनों में डिफरेंस आपको। अब ये आज का जो प्रेजेंट है, आपकी श्रीलंका है, बर्मा है, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, वहां पर इस धर्म को फॉलो करते हैं। उसके बाद आपका चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, इन सभी के अंदर आपका क्या है, ये वाले इसको फॉलो करते हैं। तो ये देखो आपका यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो ये देखो ऊपर वाला जो तिब्बत हो गया, तिब्बत तो चलो आज के दिन चाइना के अंडर में ही है, आपका पता ही है आपको। अब देखो यहाँ पर भी तिब्बत के अंदर क्या थे आपके, मतलब कि जो अगर हम बात करते हैं आज के दिन, इंडिया के अंदर एक पर्सनैलिटी रहते हैं जिनका नाम है दलाई लामा। तो ये दलाई लामा भी आपके क्या थे, 1959 के अंदर यहाँ पर जब मतलब कि चाइना ने इसको इन्वेड किया था तिब्बत को, तो ये यहां से मतलब कि भाग के हमारे इंडिया के अंदर आ गए थे, और तब से ये इंडिया के अंदर ही अपना मतलब देखो 1959 से लेकर आज हम 2020 के अंदर करें, तो वहां से देखो ये 70 साल से आप नियरली बोल सकते हो, 70 तो नहीं शायद 60 ईयर्स हो गए, तो ये यहीं पर इंडिया में रह रहे हैं। और आज के दिन जो इंडिया और चाइना के जो रिलेशन वॉर्स हैं, मतलब कि जो खराब हो रहे हैं, वो एक रीजन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है उसके अंदर, सॉरी। तो ये आपका दलाई लामा वाले रीजन, ये पता होना चाहिए आपको। तो और ये मतलब कि जिसको फॉलो करते हैं, मतलब जो इनका पूजा का जो स्थान होता है, जैसे हमारे मंदिर होता है, मस्जिद होता है आपका मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, तो वैसे ये मंदिर को क्या बोलते हैं, मोनेस्ट्री बोलते हैं। तो आपने दिल्ली के अंदर अगर आप कभी आए हो, तो दिल्ली के अंदर आपने एक मोनेस्ट्री नाम की जगह सुनी होगी। तो मोनेस्ट्री को बेसिकली क्या करते हैं, मंदिर बोलते हैं। और वहां पर ये क्या है, मतलब कि कपड़े बेच रहे हैं, जो भी कुछ है, तो एक हिसाब से आप ये बोल सकते हो, देखो मतलब कि जो इनका जो मतलब कि रोजगार की जो जरिया है, जो इनके लाइवलीहुड का जो मतलब कि जिससे इनका घर परिवार चल रहा है आपका, तो उसको इन्होंने क्या किया, अपने मंदिर के साथ कंपेयर किया है। तो उससे आप मतलब कि देख सकते हो कि मतलब कि किस लेवल के आपके ये आदमी हैं, ठीक है। अभी देखो नीचे जो ये येलो वाला रीजन है, ये आपका है थर्वेदा या आपका हिनायान, और ऊपर वाला रीजन है वो आपका क्या है, महायान। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अब हम बात करते हैं, जब ये इतना ज्यादा आपका फेमस ही हो गया था रिलीजन, तो फिर इसका डिक्लाइन कैसे हुआ, कोज ऑफ डिक्लाइन क्या है। देखो ये चीज आपको बिल्कुल समझनी पड़ेगी। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आ गई, कोई भी जो चीज है वो कभी भी एक जैसी रहती नहीं है। अगर कोई चीज आपका मतलब जब उसका पीक भी चलता है, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जिसके बाद उसका डिक्लाइन हो पॉसिबल है ही है, कंफर्म है, वो चीज नीचे आएगी। जो चीज ऊपर गई है वो नीचे भी आएगी आपकी। ऐसा कभी भी नहीं देखा होगा कोई चीज ऊपर ही जा रही है। देखो डेथ के बाद वो एक अलग चीज है, उसके बारे में किसी को पता नहीं है। बट वैसे आपने लाइफ के अंदर भी देखा ही होगा, मोस्टली मतलब कि अगर हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, कुछ भी अगर हम बात करते हैं, तो आपने देखा ही होगा कि किसी चीज का जब ऊपर जो जाने का टाइम होता है, तो वैसे ही वो क्या होता है, नीचे भी आता है। तो वैसे ही इसका क्या हुआ, डिक्लाइन भी हुआ। तो डिक्लाइन का मतलब कि सबसे मेन रीजन जो माना जाता है वो क्या है, रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म। आपको बताया था कि टोटल 6 डायनेस्टी थी मगध के अंदर। तो पहली 4 ने तो क्या किया था, इसको फॉलो किया था। लेकिन जैसे ही 5वीं डायनेस्टी आई, शुंग डायनेस्टी, तो इस शुंग ने क्या किया, ये आपके ब्राह्मण को क्या मानते थे, ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। तो इसने क्या किया, पुष्यमित्र शुंग ने जितने भी आपके बुद्धिस्ट थे उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा मतलब कि अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ब्राह्मणिज्म का क्या हुआ, दोबारा से पुनर्जन्म हो गया। उसके बाद सबसे दूसरा जो मतलब बात करते हैं, जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई चौथे वाली, याद करो, जो आपके ये कनिष्क के अंडर में हुई थी, कश्मीर के अंदर। तो वहां पर क्या हुआ, उन्होंने पाली की जगह पे संस्कृत को ही फॉलो कर लिया। तो देखो ये भी आप एक मतलब उसके रीजन की बात मान सकते हो। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ, प्रैक्टिस ऑफ आइडियल वर्शिप स्टार्ट होगी। उसके बाद आपकी ह्यूज ऑफरिंग आने लगी, डोनेशन आने लगा। तो इससे जो इनके जो मोरल स्टैंडर्ड थे ना, वो कहीं ना कहीं पर बिगड़ गए आपके। तो जिनके ऊपर मतलब इसको धर्म को ही बनाया गया था, तो वो मोरल स्टैंडर्ड क्या हुए, इन सभी रीजन की वजह से वो क्या हुए, थोड़े से डिग्रेड हो गए, आपके डेटोरेट हो गए। तो इसी वजह से क्या हुआ, ये धर्म भी आपका डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। और उसके बाद भी अगर हम बात करते हो, तो देखो 2 टाइप में बटी गया था, आपको पता ही है, महायान और हिनायान। तो 2 टाइप में डिवाइड भी होगा। तो ये सारे एक साथ रीजन आप बोल सकते हो इसके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आप इसको भी मान सकते हो कि जो हमारे इंडिया के ऊपर ये आपके हुन का अटैक हो गया, और 1200 आपने बताया था, मतलब कि 72 एडी के अंदर क्या हुई थी, आपकी कनिष्क के अंदर में वो हुई थी। तो वहां तक तो हम देख सकते हैं कि हाँ जी, आपके मतलब मोनेस्ट्री मिलती थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो आपके तुर्किश इन्वेडर आए हमारे यहाँ पे, या जो आपके हुन आए, तो ये हुन क्या है सभी आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी कंफ्यूज मत होना, बस अभी इतना याद रखना कि जो हमारा जो इन्वेडर थे, मतलब कि जो एक्स्ट्रा जिन्होंने बाहर से इंडिया के अंदर जो अटैक किया, तो उन अटैक में उन्होंने क्या किया, जितनी भी जो आपकी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वो भी इनका डिक्लाइन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बनता है आपका। तो ये था आपका जो सेकंड रिलीजन है जैनिज्म के साथ आपका बुद्धिज्म। तो इसका ओरिजिन कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ, क्या क्या ये चीज मतलब फॉलो करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी गई हैं। तो अगर आपको चीजें पसंद में आई हैं तो चैनल को आप लाइक करो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है लेक्चर के अंदर तो उस डाउट का मेरे को पता चलेगा और मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की सोचूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको फर्दर नोटिफिकेशन चाहिए। और उसके बाद अगर आप चीजों को शेयर करोगे, अगर आपको अच्छी लगी हैं तो आप उस चीजों को शेयर करो, अगर खराब लगी हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो चीज जरूर बताओ ताकि मैं उस चीज को इंप्रूव कर पाऊं वहां पे, ठीक है। तो आपको मतलब कि एक दूसरे की अगर हम हेल्प करते हैं तो हमारे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस सिर्फ क्या करना है, आपको चीजों को शेयर करना है। और शेयर भी किन लोगों के साथ, जो रियलिटी में आपके सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो आपकी सीरियसली आपके मतलब कि जीएस को पढ़ना चाहते हैं। तो अभी तो हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया है, बाकी भी जो अपनी तो बहुत ज्यादा प्लानिंग है वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वो आपको बताता हुआ चलूंगा। तो हिस्ट्री को आप उन लोगों के साथ आपका शेयर कर सकते हो। तो चैनल का नाम यही है। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो आपका टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है GS/NS, आप वहां से जाके इसको फॉलो कर सकते हो। तो ये था आपका आज का लेक्चर। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। तो थैंक यू एंड टेक केयर।